प्रदेश में 10 लाख छात्र आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। कानून के तहत उन बच्चों की फीस सरकार को देनी होती है, लेकिन पिछले साल से निजी स्कूलों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि कांग्रेस के राज में आरटीई के तहत एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया। यानी कि जो पिछली सरकार थी, उस सरकार के अंदर अपने पूरे कार्यकाल के अंदर ये प्राइवेट स्कूलों को पेमेंट किया ही नहीं गया। अब पेमेंट नहीं मिलने की वजह से यह बकाया 1700 करोड़ रुपए का हो चुका है। अब इसका असर यह हो रहा है कि निजी स्कूलों को व्यवस्था बनाने में दिक्कतें हो रही हैं, स्टाफ को सैलरी देने में दिक्कत आ रही है, और इतना ही नहीं, इस कैटेगरी में जिन बच्चों का दाखिला हुआ भी है उन पर भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दबाव पड़ रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार ने इस पर एक पहल की है और कहा यह भी जा रहा है कि 900 करोड़ रुपए का आवंटन भी हो चुका है। लेकिन जैसा कि बताया गया कि 1700 करोड़ के आसपास की बकाया राशि है, तो बकाया राशि इतनी बड़ी है कि सरकार के लिए पूरा भुगतान करना अब मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर ये भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या ये जानबूझकर के नहीं किया गया, या फिर आरटीई के तहत ये बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिलने वाली जो राशि है वो क्यों जारी नहीं की जा रही है? और जब ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकार के अंदर इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए थी, जब ये बार बार दावे किए गए थे, तो क्यों नहीं उस वक्त जो आरटीई के तहत फंड है, वो पैसा है, वो क्यों नहीं अलॉट किया गया? और यही तो कारण है कि आज ये संख्या उसकी जो है वो बढ़ करके 1700 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 10 लाख बच्चे। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए कि आरटीई के नाम पर कैसे खिलवाड़ हो रहा है और कब ये उधार मिलेगा, इसको लेकर तो बड़ा सवाल है। लेकिन आरटीई के तहत बच्चों की जो फीस है उसमें सरकार पैसा देती है। निजी स्कूलों को 1700 करोड़ रुपए का अब उनके ऊपर उधार बन चुका है। निजी स्कूलों की संख्या 38,000 के आसपास है और इस दौरान 28,000 स्कूलों में दाखिले का प्रावधान भी है। अब जिन स्कूलों में दाखिले का प्रावधान है तो वहां पर ये पैसा पहुंचना होता है। 10 लाख बच्चे आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं। अब 10 लाख बच्चों का जो बजट है वो यहां पर निजी स्कूलों के लिए अब क्योंकि पैसा पहुंच नहीं रहा है तो आर्थिक संकट बन रहा है। स्टाफ को पेमेंट देने में दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक तौर पर परेशानियां हो रही हैं, और बच्चों पर जो आरटीई के तहत जिनका एडमिशन होता है, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर उनके ऊपर दबाव बन रहा है। बकाया नहीं मिला तो अब क्या बहाने बनाए जाएंगे, ये भी सवाल है। आरटीई से दाखिला देने में आनाकानी भी कर सकते हैं। निजी स्कूलों के सामने एक आर्थिक संकट है और उसका एक बड़ा वाजिब सी बात भी है, क्योंकि उनको बजट जो मिलना चाहिए था, जो पैसा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। निजी स्कूलों का 6 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, 5 साल पिछली सरकार के और 1 साल अब। तो ये हालांकि अब जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया है, इसमें जो है कुछ पैसा रिलीज जरूर किया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि अभी तक बाकी है। 2018-19 से भुगतान नहीं हो पाया। 10 लाख बच्चे आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं और ये बहुत ऐसे आंकड़े हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। और चलिए अब जरा इन आंकड़ों को समझते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एआईवीए के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शैलेश कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शुभदेश सिंह चौहान जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ अनएडेड स्कूल के अध्यक्ष दामोदर गोयल जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत लेकिन सबसे पहले मैं अशोक अग्रवाल जी आपसे ही कर रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि जो फंड है जिसको रिलीज करना चाहिए था, भाई आरटीई के तहत अगर आप कोई भी सरकार अगर आगे बच्चों को पढ़ाना चाह रही है, प्राइवेट स्कूलों में अगर ये प्रावधान किया जा रहा है, तो उसमें हाथ पीछे खींचने का कारण क्या है? क्यों हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? और इससे तो सीधे सीधे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर पड़ेगा ना। नहीं, ये जो आपने बताया ये तो काफी हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस की टाइम जो है किसी को पेमेंट ही नहीं करी गई। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज की तारीख में 10 लाख बच्चे, कोई छोटा फिगर नहीं होता है। 10 लाख बच्चे हमारे निजी स्कूलों में जा रहे हैं और सरकार को पैसा देना है, तो ये तो सरकार का ऑब्लिगेशन है ना। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये जो हमारे निजी स्कूल वाले हैं ये तो कोर्ट में जा सकते थे ना उस पैसे के लिए। अब गए हैं या नहीं गए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि सरकार का ऑब्लिगेशन है और इनका राइट है। और जब ये खुद अफेक्ट हो रहे हैं तो जाना चाहिए था। अब ये है कि 1700 करोड़ जो आप कह रहे हो बकाया है, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी निग्लिजेंस है एक्चुअली में। अगर हम सरकार की बात करें, पिछली सरकार की बात करें या ये सरकार की बात करें, तो मैंने तो बहुत सारे इनके सरकारी स्कूल देखे हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। ये तो मतलब ये दिखाता है कि क्योंकि ये वही बच्चे हैं
जो अगर निजी स्कूल में नहीं आते तो सरकारी स्कूल में जाते। तो मुझे लगता है क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं ना, इनके तरफ सरकार का जो रवैया है ना वो बड़ा खराब है, मुझे ये सबसे बड़ी कारण है। और सबसे बड़ा कारण है। हाँ, और और इसमें एक साइकोलॉजिकल चीज इफेक्ट और भी होता है, है अब कि आप देखिए कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो आरटी के तहत एडमिशन होते हैं, अब वो भी जो है वो आर्थिक तौर पर सक्षम तो नहीं है ना, इसीलिए उनका इस कैटेगरी के तहत उनके बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, अगर ठीक है आप नहीं दे पा रहे हैं वो बात अलग है, ठीक है आप सिस्टम बदल दीजिए कोई नहीं, तो सरकारी स्कूलों को तो कम से कम बेहतर कर लीजिए। तो हमने इसको लेकर के भी एक रिपोर्ट अब से पहले हमने दिखाई थी, और उसमें ये भी कई उसमें हैरान करने वाले आंकड़े उसमें भी सामने आए थे कि बच्चे लगातार सरकारी स्कूलों के अंदर लाखों की संख्या में हर साल ड्रॉप हो रहे हैं। तो ड्रॉप आउट के जो केस हैं वो सरकारी मैं स्कूलों के अंदर बढ़ रहे हैं, तो ये मैं बड़ा चौंकाने वाला। आपके माध्यम से ना ये भी बताना चाहता हूँ जी। राजस्थान की जनता को कि हम लोगों ने 1.5 साल पहले जयपुर हाई कोर्ट के अंदर भी केस किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है, ये दिखाते हुए कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। और हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है कि आप सारे स्कूलों के बारे में बताइए क्या हालत है। मुझे याद है एक पहाड़ी इलाका है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर तो एक स्कूल था जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, 400 पता नहीं कितने बच्चे थे, और सिर्फ 2 कमरे कुछ नहीं था, कोई बाउंड्री वॉल नहीं, कोई क्लासरूम, नथिंग। और एक कमरा प्रिंसिपल साहब ने लिया हुआ था, दूसरे में कबाड़। अब 400 बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैसे पढ़ेंगे? मतलब ये मुझे लगता है आज जो सरकार है उसको सोचना चाहिए और सरकारी स्कूलों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और साथ में इनको पैसा भी देना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि निजी स्कूलों को नहीं पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, टाइम से देना चाहिए। नहीं ठीक है, इसमें बस बात यह है कि खिलवाड़ ना हो। और ये देखिए कि ये प्रदेश और देश के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। मैं इसमें जरा दामोदर जी को जोड़ रहा हूँ। दामोदर गोयल सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो चीज़ें हैं, ये नज़र नहीं आता कि हम अपने प्रदेश के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि सरकार का जो उत्तरदायित्व है, जिसको कि उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगाई है, और उन्होंने ये कहा है कि चूंकि सरकार इसकी एवज में पैसा देगी, इसलिए प्राइवेट स्कूलों को आरटी के तहत पढ़ना जरूरी है। तो इस शर्त के साथ उन्होंने उस कानून को वैध किया था। अशोक अग्रवाल जी उस केस में भी थे मेरे साथ में। तो ये हमें है। अब सरकार क्या चाहती है कि उनका जो काम है वो हम पूरा करें, लेकिन वो हमको पैसा ना दे। और कभी कभी तो क्या होती है कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार या कोई भी राज्य सरकार, मेरे को तमिलनाडु का भी पता है, कर्नाटक का भी पता है, ये आपस में फुटबॉल खेलती रहती है। अभी जो ताजा खबर आई है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान की कई राज्य सरकारों को इसलिए पैसा नहीं दिया कि उन्होंने एनईपी 2020 को अपने यहाँ लागू नहीं किया। अब आरटीई के तहत कहीं ये नहीं था कि जो एनईपी लागू होगी तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देगी। प्रश्न ये है कि निजी स्कूलें यदि कि आपने जितनी सीटें ली हैं जहां आप बच्चों को दाखिला करा रहे हैं, उनका आपको पुनर्भरण करना चाहिए। अच्छा, कब से आपके पास अगर कोई फिगर हो कि कब से ये जो आरटी का पैसा है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार के द्वारा, ये कब से नहीं मिल रहा है आपके नजरिए? कई स्कूलों को 2013-14 का भी बाकी है। कई स्कूलों को 17-18 से नहीं मिला, और कई स्कूलों को 2022-23 का भी मिला। तो सरकार के न तो पास नीति स्पष्ट है, न इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं। तो ये है, कुछ वाला जो है कि कुछ को 13 से नहीं मिल रहा, कुछ को 18 से नहीं मिल रहा, या कुछ को 22 में मिला, तो ये क्राइटेरिया क्या है? ये कुछ को मिलने वाला और कुछ को नहीं मिलने का ये क्या गणित क्या है सर? ये देखिए, उसका कारण यह है कि जो सरकार का मशीन है, सरकारी जो सिस्टम है, उसमें इनके वेरिफिकेशन और इनके इतने इन्होंने उसमें पेज डाल दिए हैं कि वो कभी वेरीफाई नहीं हो पाती। और ये कोई तकनीकी उसमें अड़चन डाल के और बहुत सारे स्कूलों को मना कर देते हैं कि हम नहीं देते। 2013-14 से क्यों नहीं दिया? उसका कारण यह है कि इन्होंने ये कह दिया कि 2012-13 जीरो ईयर था और 2013-14 में हमने लागू ही नहीं किया था, इसलिए अधिकांश स्कूलों को इन्होंने भुगतान जो किया है वो 2014-15 से किया है। यानी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 12 अप्रैल 2012 से, जिस दिन उन्होंने फैसला दिया, आज की तारीख से ये आरटी कानून लागू है, और ये भी कहा था कि जिन बच्चों का प्रवेश हो चुका उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा और वो यथावत पढ़ेंगे। लेकिन राज्य सरकारें सुनना ही नहीं चाहती है। अभी राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्री प्राइमरी
के बच्चों का भी आपको पुनर्भरण करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इन्होंने नया आदेश दे दिया कि प्री प्राइमरी के बच्चों का हम पुनर्भुगतान नहीं करेंगे और हम केवल केवल हम कक्षा 1 से ऊपर वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ही पुनर्भुगतान करेंगे। तो सरकार जानबूझ के ये नहीं करना चाहती। और अशोक अग्रवाल जी ने एक बात और कही, वो बहुत जरूरी बात है कि जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ये अपने दायित्व का पल्ला झाड़ते रहेंगे और शिक्षा सर उनकी तो और ज्यादा दयनीय स्थिति है ना, उसमें तो हर साल लाखों बच्चों का ड्रॉप आउट हो रहा है। तो ये उसका भी एक आंकड़ा हमने इससे पहले तक दिखाया था, वो भी उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वो और ज्यादा हैरान करने वाले हैं, है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा तो इसकी और खराब होने वाली है। हाँ, मैं आपसे राजस्थान में करीब 76,000 सरकारी स्कूल हैं। इस 76,000 प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए यदि 1-1 करोड़ रुपए भी दिया जाए तो वो कम है, और इनके पास में 76,000 करोड़ रुपए देने की आज न क्षमता है न कभी अगले 20 साल में होगी। और जो अशोक जी ने कहा वही बात है कि ऐसे ऐसे स्कूल है जहां 20 बच्चे हैं और 1 टीचर है, 10 टीचर है, और ऐसे ऐसे स्कूल है जहां 400 बच्चे हैं और 1 टीचर है। सर स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, प्रिंसिपल तो दूर की बात है, मैं वही कह रहा हूं। और एक बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा था। खैर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसमें शैलेश कुमार जी को भी जोड़ लेता हूं। शैलेश जी, इसमें राजनीति भी आ रही है। इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जो सरकारें हैं उनका इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो प्रदेश के, राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? ये जो हम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि पिछले 6 साल से, यानी कि कांग्रेस सरकार में तो कुछ पैसा मिला ही नहीं, और उसके बाद अब जाकर के थोड़ा बहुत पैसा रिलीज हुआ, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारा अमाउंट है जो कि रिलीज करना भी बाकी है। शुभेंदु जी, देखिए जो आंकड़े आप बता रहे हैं उनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की नीतियों पर लगता है। जब किसी सरकार ने 5 साल लगातार आरटीई के तहत पुनर्भरण की राशि का भुगतान नहीं किया तो ये समझ में नहीं आता कि माननीय अशोक जी गहलोत जब सरकार चलाते थे तो तमाम तरीके की अपनी वाई लूटते थे, लेकिन उन बच्चों को, गरीब के बच्चों को जिनको प्रवेश देने की प्रक्रिया थी और जिनके लिए स्कूलों का हक बनता है, उनको क्यों इस राशि का भुगतान नहीं किया पूरे 5 साल किसी भी स्कूल को, जैसा कि आंकड़ों के माध्यम से जानकारी है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 900 करोड़ रुपए का भुगतान डीओ कार्यालयों को कर दिया गया, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को, और ट्रेजरी के माध्यम से 503 करोड़ रुपए की राशि की अब भुगतान किया जा चुका है। और सरकार शेष राशि के भुगतान करने के लिए भी तत्पर है, लगातार लगी हुई है। जहां तक कुछ दिक्कतें हैं वो इनके किसी तरीके के भुगतान में छोटे मोटे केस है उनमें दिक्कत आ रही है कि दावा पेश करने की जो प्रक्रिया है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कांग्रेस की सरकार के समय के भुगतान को कर रही है तो इन दावों के जो प्रक्रिया है इनको भी सही तरीके से निस्तारण करेगी, शीघ्र करेगी। जो भी प्रक्रिया इनको पूरी करके जो इनका हक है उनको दिया जाएगा। लेकिन आवश्यकता कांग्रेस से पूछने की है कि 5 साल लगातार जिस तरीके से उन्होंने इन बच्चों के और इन स्कूलों के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि स्कूलों के पास तमाम तरीके खर्चे होते हैं, इनको स्टाफ को भुगतान करना होता है, इनको नल बिजली के भुगतान करने होते हैं जो मंथली होते हैं, इनको सफाई की व्यवस्थाएं करनी होती है, मंथली होती है। अब कांग्रेस की दिक्कत क्या रही पता नहीं, क्यों उन्होंने भुगतान नहीं किया, किस कारण से इन गरीब बच्चों के हित के पैसे को जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों को मिलना था रोका था। प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस सरकार की नीति और प्रबंधन पर लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही पहले साल में, और जहां तक देखिए अपने वर्तमान सत्र का भुगतान तो लगभग पूरा कर दिया है पुरानी सरकार को, क्योंकि 900 करोड़ रुपए उस 1700 करोड़ का 50% से ज्यादा होता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन विद्यार्थियों को और उनसे इन टीचर्स का जो स्कूल प्रबंधन है इनके दर्द को समझा है और उस भुगतान को लगातार किया जा रहा है। शुभदेव जी, इस पर मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तहत के जो कार्य होते हैं या जो भी प्रोसेस चालू होता है, अब का सेशन का जो प्रोसेस चालू होगा वो इस 14 तारीख से चालू होगा, यानी कि 14 अक्टूबर से चालू होगा। उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस होता है। अभी जो भुगतान किया गया है वो पिछले सेशन का किया गया है। ये जो भुगतान की जो प्रक्रिया है और साथ में जो प्रोसेसिंग पीरियड होता है वो लगभग 3 महीने चलता है, अक्टूबर से लेकर के। अब जो प्रोसेस होगा उसका भुगतान आगे होगा। दूसरी, आपकी रिपोर्ट पर मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। जो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान कुछ भी भुगतान नहीं हुआ, हर वर्ष हर स्कूल को भुगतान किया गया। भुगतान कहां नहीं हुआ? भुगतान, आपकी रिपोर्ट ही गलत है। मैं बिल्कुल इस चीज को चैलेंज कर रहा हूं।
5 साल लगातार भुगतान हुआ है, हर स्कूल को पैसा दिया गया है। कहीं अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कहीं अगर कोई टेक्निकल इश्यू थे, उस इश्यू को लेकर के भुगतान नहीं हुआ। एक बार जरूर भुगतान में देरी हुई है, वो हुई है जब कोविड का पीरियड था, उस समय भुगतान के अंदर देरी हुई है। अन्यथा जो भुगतान का जो टाइम होता है, जो पेड का टाइम होता है, वो लगभग 2 किस्तों के अंदर सभी स्कूल संचालक, जो प्राइवेट स्कूल संचालक है, उनको पैसा दिया जाता है। आप जिस 1600 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो बात है 2019 के बाद की, क्योंकि उसके बाद में क्या कर दिया गया था कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी को आरटीआई के तहत से बाहर कर दिया गया था। तो वो जो एलकेजी, यूकेजी और जो नर्सरी का जो पैसा है, वो अभी भी फंसा हुआ है। अब इनकी सरकार है यहाँ पे, उस पैसे को रिलीज कर दीजिए। और दूसरी बात है कि जी एजुकेशन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, हमारी सरकार सर, के अंदर ये जो फुटबॉल वाली गेम है ना, के ऊपर कि इस पाले में डाल दो और उस पाले में डाल दो, ये यही चीज है। इस पाले में मैं हाँ, डालने की बात तो नहीं कर रहा हूं। आप इसमें सार्वजनिक रूप से आकर के कहिए ना। आपने इससे पहले भुगतान नहीं हुआ। इससे पहले शुभदेव जी एक चीज, एक बात का सवाल आप का जवाब दे दीजिए जरा। एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं डेटा आपको बताता हूँ। कैसे कह सकते हैं कि एक रुपए का भुगतान नहीं हुआ है? 5 साल के अंदर सभी स्कूलों को भुगतान हुआ है। भुगतान कहां नहीं होता है? जहां कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। हाँ, जो भुगतान है वो जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का नहीं हुआ है। आपकी रिपोर्ट के ऊपर पूरा है, कितने भी स्कूल संचालक से आप बात कर लीजिए। नहीं तो इसको आप क्लियर करके बताइए ना। आपने इससे पहले कभी पब्लिक डोमेन में आकर के आपने बताया? आपने पब्लिक डोमेन में आकर के बताया कि इस तरीके के, इस कैटेगरी के बच्चों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है? क्या आपने पब्लिक डोमेन में आकर के बताया इस बात को? नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में आकर के बताया। आज जब चर्चा हुई है, जब एनडीटीवी राजस्थान ने इस मुद्दे को उठा दिया, तब आपको पता चल रहा है। तब आपको पता चल रहा है। उससे पहले तक आपको पता ही नहीं चल रहा था। आंखों पे पट्टी बांध करके बैठे थे आप। नहीं था, उससे पहले तक आपको पता ही नहीं चल रहा था ना। बिल्कुल, हमें आप क्लियर किया। आपने कहीं जाकर के मांग की? आपने केंद्र से जाकर के बोला क्या? कितनी चिट्ठियां लिखी हैं आपने? कब, कितनी डिमांड की आपने कि पैसा रिलीज किया जाए? बिल्कुल पैसा दिया है ना, पैसा दिया है। पैसा नहीं तो क्यों कह रहे हैं फिर आप? हर स्कूल संचालक को पैसा मिला है। कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे इस चीज को। आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला है। आप अभी कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि नर्सरी, आप ही ने कहा है महोदय जी, जो राइट टू एजुकेशन लाने वाले कांग्रेस सरकार, ये जिन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, और 2019 के अंदर हमने ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल के ऊपर आरटी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी। वो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है और साथ में वो जो तहसील लेवल पे वो काम कर रही है। अब जो भुगतान है पिछला बजट का, आप भी समझिए शुभेंदु जी, जब पिछली सरकार के अंदर कोई प्रोसेस हुआ है तो वो प्रोसेस वर्तमान सरकार करेगी ना। तो इन्होंने वो पैसा दिया है। ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में आप ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, ये सरकार पैसा दे रही है। ये ऐसा नहीं है। हर वर्ष भुगतान देखिए, हम तो सवाल उनके ऊपर भी खड़ा कर रहे हैं। किया गया। हम तो सवाल ये भी कह रहे हैं कि भैया अभी तक जितना बकाया पैसा है वो क्यों नहीं रिलीज करते हैं? और हमारा तो सवाल ये भी है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर क्यों नहीं? भाई आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों भेज रहे हैं? आप तो सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दीजिए ना। क्यों प्रिंसिपलों की नियुक्ति नहीं होती है? क्यों सरकारी टीचरों की नियुक्ति नहीं होती है? विषय दोनों अलग अलग है। हाँ, मैं तो विषय एक ही है कि प्रदेश के बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में है। विषय सिर्फ एक है। महात्मा गांधी अंग्रेजी, अगर आप सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दे तो निजी स्कूल की तरफ बच्चे नहीं जाएंगे। राजस्थान में आया है। आज ये कहते हैं कि हम उस स्कूल को बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे? बंद करके दिखाइए। आप में अगर हिम्मत है तो बंद कीजिए। नहीं, सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दीजिए अपने आप। भाई प्राइवेट स्कूलों का अपने आप जो बिजनेस है वो सब बंद हो जाएगा। आप सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दीजिए। बेहतर किया ना, हमने बेहतर किया। कैसे? महात्मा गांधी जो प्रिंसिपल्स की नियुक्ति नहीं हुई। महात्मा गांधी अंग्रेजी मॉडल स्कूल, बेसिक जो टीचर हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आप मॉडल कोई भी लागू कर दीजिए, जब पढ़ाने के लिए टीचर नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ड्रॉप आउट की संख्या आप देख लीजिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अकेले आप, इसमें आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी तक की जितनी सरकारें बनी हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लीजिए ना आप। ये बताइए ना कि क्यों लाखों की संख्या में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। शुभेंदु सिंह जी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उस जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्टिंग है वो गलत है। आप जिस हिसाब से कह रहे कि चलिए आपको पैसा नहीं मिला प्राइवेट स्कूल का, वो गलत है। ठीक है, इसमें जरा शैलेश जी को जोड़ लेते हैं। शैलेश जी जवाब दीजिए। इसमें जिम्मेदारी तो सभी की है ना। महात्मा गांधी स्कूल, तो महात्मा गांधी स्कूलों का जो चित्रण है वो पूरे राजस्थान की जनता के सामने है। इन्होंने स्कूल खोल दिए और टीचरों की व्यवस्था नहीं की। पूरी राजस्थान जानता है
इन्होंने बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में एंट्री किया। किसी गांव में एक स्कूल था, उस गांव को महात्मा गांधी में कन्वर्ट कर दिया। उस गांव के बच्चे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते बेचारे 4 किलोमीटर दूर जाके पढ़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि 10,000 टीचर्स की भर्ती करेंगे महात्मा गांधी के लिए, क्या ये पूरे कार्यकाल में कर पाए? पूछना चाहता हूँ, खुला चैलेंज देता हूं इनको। महात्मा गांधी के लिए अगर उन्होंने एक भी वैकेंसी निकाली हो तो सरकारी स्तर पर बताइए जरा। आप केवल झूठी घोषणाओं के माध्यम से, केवल इसलिए आप में, अब दूसरी बात जिसकी बात कर रहे हैं आप कह रहे, तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं सुवनेश जी से, ये दामोदर जी बैठे हैं, क्या ये 1700 करोड़ का जो लायबिलिटी है केवल बीजेपी सरकार के 10 महीने की है क्या? मुझे बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप कहते हो भुगतान ने किया तो बताइए ना। और ये दामोदर जी बैठे अध्यक्ष, 1700 करोड़ की लायबिलिटी है बीजेपी सरकार के समय की किया क्या? मैं क्या कहता हूं आपसे, ये जब सरकार की लायबिलिटी है आपने भुगतान किया था क्या? आपने भुगतान क्यों नहीं किया? आपने भुगतान क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने केवल घोषणाएं करते हैं। आपकी सरकार घोषणाजीवी सरकार रही थी, इसी कारण से आप लगातार भुगतान नहीं कर पाए। और आज स्थिति है इन स्कूलों को किस तरह देखना पड़ रहा है, बताइए बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, 1700 करोड़ रुपए के राजस्थान की सरकार, इस सरकार का है बीजेपी सरकार का? अपनी सरकार की लायबिलिटी कितनी थी? प्रति वर्ष कितना कितने रुपए का भुगतान आईटी तहत होता है बताइए आप? कितने वर्षों को योजना को हर वर्ष 15,000 बच्चे कोचिंग लेते हैं, हर वर्ष 25,000 बच्चे कर पाए थे? आज अक्टूबर का महीना आ गया है, आपने उस योजना को चालू तक नहीं किया है। मुख्यमंत्री अनुकृत योजना के तहत गरीब बच्चे कोचिंग संस्थान के अंदर पढ़ते हैं। हमने पिछले से पिछले वर्ष के अंदर 15,000 बच्चों का भुगतान किया। उसके बाद में शुभदेव जी और शैलेश जी, 30,000 देखिए अब की बार ये अलग होगी। आपने कितने बच्चों का भुगतान किया ये आंकड़े और रिपोर्ट बता रहे हैं। सुखदेव जी, केवल झूठ बोलने से राजनीति नहीं होती, राजनीति में कई बातें स्वीकार भी करनी पड़ती हैं। और आप देखिए हमारी सरकार ने 900 करोड़ का भुगतान किया है, बहुत बड़ी बात है, आते ही किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि उन स्कूल प्रबंधकों को जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए आर्थिक व्यवस्था करे। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य सरकार कर रही है, ये सरकार कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने 900 करोड़ का 50% से लायबिलिटी को हमने पूर्ण कर दिया है और ये आपको स्वीकार करेगा। आप स्वीकार करना पड़ेगा कि आप अपनी लायबिलिटी से जिम्मेदारी से भागे थे। शैलेश जी एक मिनट जरा, दोनों एक मिनट। बात नहीं है, देखिए शुभदेव जी, मैं आता हूं, वापस आता हूं। शैलेश जी मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है। देखिए हमें बात यहां पर जो प्रदेश का भविष्य है ना उसके लिए करनी है। सवाल यहां पर यह है कि भाई क्यों अभी तक सरकारी स्कूलों के अंदर, और आप कह रहे हैं कि आपने बजट किया, मौजूदा वक्त में सरकार भी कह रही है कि हमने पैसा दिया। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अभी जो ग्राउंड रियलिटी, आप जमीन पर जाइए ना, सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? अशोक जी से पूछिए, खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, एक एक कमरा होता है सिर्फ, और वो पूरा टपकता रहता है। अगर बारिश हो जाए ना वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। पढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत बच्चा और खासकर लड़कियां स्कूलों में आ रही हैं, लेकिन उनको बैठने की जगह नहीं है। एक एक क्लास में 200-200 बच्चे बैठे हुए हैं। जी सुन रहे हैं आप? ये है सच्चाई। शैलेश जी आपके लिए भी है, और मैं तो ये सच्चाई है। मैंने दोनों प्रवक्ता से, जो कांग्रेस और बीजेपी से, प्रार्थना करूंगा कि प्लीज आप गवर्नमेंट स्कूलों को इंप्रूव करने के लिए एक लड़ाई लड़ो, बहुत बुरी हालत है। और दूसरा ये कि जो ये प्राइवेट स्कूल में भी जो हमारे आरटी के बच्चे जाते हैं, यहां भी जाकर आप देखिए कि किस व्यवस्था में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब फंड रिलीज नहीं होता है तो मानसिक तौर पर उन बच्चों के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या दबाव होता है? जब सरकारी पैसा आप खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, तो आप जाके ये भी देखिए कि वो बच्चे किस व्यवस्था के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या उनको बेंच मिली हुई है बैठने के लिए? क्या ब्लैक बोर्ड ठीक है उनके स्कूलों के? क्योंकि मेरी समझ ये है कि बहुत सारे, बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल भी जो आरटीई में एडमिशन दे रहे हैं और पैसा सरकार से ले रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट स्कूल से भी कई जगह बदतर है। तो ये प्लीज देखिए, क्योंकि देखने को ये मिला है कि राजस्थान सरकार जहां भी हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। ये बिल्कुल मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। और जमीन पर जाएंगे तो सारी सच्चाई तो सामने है ही ना। और ऐसा मुझे लगता है कि आप जमीन पर भी जाते हैं, आपने ग्राउंड पर, पॉलिटिशियन हैं आप, नेता हैं, आप देखते भी होंगे। मुझे लगता है कि आपको ऐसा तो है नहीं कि आप अनभिज्ञ हैं, आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन यही है, ये सच्चाई भी है और उसको मानना और स्वीकार करना भी बड़ा जरूरी है। मैं इसमें जरा दामोदर जी को जोड़ लेता हूँ। दामोदर जी एक चीज बताइए, आपने कहा फंड वाला 2013 वाला, जरा उस सिस्टम को भी बताइए। कैसा गेंद आप कह रहे हैं कि भाई जब तक आप नई जो शिक्षा नीति है उसको अगर आप पालन नहीं करते हैं तो तब तक आपको आरटी का पैसा नहीं मिलेगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सारे आप जो अपनी बहस है, आपका जो शो है, वो बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। जबकि 2012 से लेकर 2024 तक दोनों ही दलों की सरकारें बार बार रही हैं। और ये भी मैं कहने को तैयार हूं कि हमें
प्राइवेट स्कूलों को 2014 के बाद कुछ न कुछ पैसा मिलता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हुई हो चाहे बीजेपी की सरकार। और जिन स्कूलों को नहीं मिला उसके अंदर जो इन्होंने कारण बताया कि जो यूकेजी एलकेजी उन कक्षाओं का भी नहीं मिला और पहली से 8वीं कक्षाओं का भी नहीं मिला, और उसका केवल मात्र कारण ये रहा कि इनकी व्यवस्थाएं इतनी लच्चर हैं कि ये उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, भुगतान नहीं कर पाते। लेकिन लबोलबाब बात यह है, जो अशोक जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ और आप भी मानेंगे और दोनों पार्टियां भी मानेगी कि जब तक सरकारी स्कूलों का राजनीतिकरण और प्राइवेट स्कूलों का सरकारीकरण बंद नहीं करेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और इसलिए हमारी ये मुहिम है। बात यह है कि इनको केवल मात्र सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर पोस्टिंग, आप देखिए रोज मंत्री जी के इनके कैबिनेट के ये डिसीजन होते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग खोली जाए या बंद की जाए, और निजी स्कूलों के अंदर कैसे सिफारिशों से एडमिशन कराया जाए या उनका कैसे हैंड आर्म ट्विस्टिंग की जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अपने गिरेबान में कोई भी पार्टी सरकार में आवे और कोई भी पार्टी राज में आवे, वो सरकारी स्कूलों की जब तक व्यवस्था नहीं सुधारेंगी तब तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी सर, की बात नहीं करता दामोदर सर, इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी। सरकारी स्कूलों की जो दयनीय स्थिति है ना, वो इसलिए भी है कि वहां पर पढ़ाने वाले टीचर हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए अगर आप पूछेंगे कि किसी टीचर को अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है या सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, तो वो चाहेगा कि वो सरकारी स्कूल में टीचर बन जाए। लेकिन अगर वो कहे, उनसे कोई पूछे कि आप अपने बच्चे को कहां पढ़ाना चाहेंगे, प्राइवेट में या सरकारी में, तो वो प्राइवेट की तरफ भागेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नेता, अभिनेता, जितने ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं। और इसी को सुधारने की कोशिश है, और इसलिए हमारी एक मुहिम भी है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। पहले सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी, और अब ये प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ ये जो आंकड़ा है वो भी दिखाया। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके साथ न्याय हो सके, उनका सुधार हो सके, और राजनीति कम से कम इसमें ना हो। यानी एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।